हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेन ज़ी लर्नर्स। मैं हूं जारिका। जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में कैश बुक की थी और हमने सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक तो कर ली थी। आज हम करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसमें 3 है कॉलम, डिस्काउंट, कैश, बैंक। ठीक है। फर्स्ट में एक कॉलम था, उसका नाम सिंगल था। डबल का 2 कॉलम थे तो उसका नाम डबल हो गया। ट्रिपल में 3 कॉलम है तो इसका नाम ट्रिपल है। इससे आपको याद रखना इजी होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस राइट अ 3 कॉलम कैश बुक फॉर ए अब्राहम एंड कंपनी। 2024 जून 1 को कैश ऑन हैंड इतना है और बैलेंस विद बैंक इतना है। जो हमारे पास बैलेंस दिया होता है उसे हम पहले ही ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। चलिए डाल लेते हैं यहाँ पर 2024 ईयर लिख लो, जून 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, कैश है 20,048 और बैंक का है 10,055। ऑल राइट। आगे कौन सी एंट्री है, 2 जून कैश सेल। कैश सेल की क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री डेबिट जाएगी। 2 डेट है, 2 सेल्स अकाउंट के साथ कितनी अमाउंट की एंट्री है, 450 है। कैश है तो कैश में डलेगी, अगर बैंक होता तो बैंक में डाल देते। अगली क्या एंट्री है, जून 4 को रिसीव्ड कैश फ्रॉम बी बासु अ कस्टमर 3,800 अलो हिम डिस्काउंट 200। कहते हैं कि हमने बासु जो एक हमारा कस्टमर था उससे इतने कैश लिया है, उसे इतना डिस्काउंट दिया है। कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट की एंट्री भी डेबिट करेंगे। किससे करेंगे, 2 बासु के साथ। कितनी डेट को, 4 को। 2 बी बासु इसका नाम है। कितना अमाउंट है, 3,800। किससे है, कैश है तो कैश में डलेगा। 200 हो गया डिस्काउंट, डिस्काउंट में डल गया। अगली की एंट्री है 7 जून को विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। अब यहाँ पर आएगी, ये देखिए कैश भी लिखा है बैंक भी लिखा है तो एंट्री हम दोनों साइड डालेंगे। यहाँ पर होगी कॉन्ट्रा एंट्री। अब मैं बताती हूँ कॉन्ट्रा एंट्री लिखते कैसे हैं। एंट्री क्या होगी पहले ये देखते हैं। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से कुछ विड्रॉ कराया कैश, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर एंट्री डलेगी कैश की, यहाँ पर डलेगी। पहले एंट्रीज डालती हूँ फिर अमाउंट डालती हूँ, बताती हूँ कैसे डालते हैं। टू बैंक अकाउंट, इधर भी डेट को पहले डेट भी डाल लेते हैं, बाय कैश अकाउंट कितनी। अब ये देखिए जब ऐसे एंट्री हो ना, एक एंट्री दोनों साइड करें, कॉन्ट्रा एंट्री हो जब, तो दोनों साइड अमाउंट डलता है। यहाँ पर कैश है तो अमाउंट, अगर कैश लिखा है तो हम अमाउंट डालेंगे बैंक में, बैंक लिखा है तो अमाउंट डालेंगे कैश में। चलिए हम अमाउंट देखते हैं। अमाउंट कितनी है हमारी दी हुई, 5,000 है। कैश में डल गई 5,000, फिर यहाँ पर बैंक में डल गई 5,000। बस ये चीज़ें याद रखनी है कि लिखा कैश तो बैंक में, बैंक लिखा तो कैश में बस। जून 8 को पेड सैलरीज एंड वेजेस 9,015 कैश। कैश से पे की एंट्री क्या होती है, सैलरी एंड वेजेस टू कैश। कैश हुआ क्रेडिट बाय सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट कितने की है, 9,050 की, कैश में डलेगा। अगली एंट्री क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम आर रॉय फॉर 1,950 अलो हिम डिस्काउंट 50 रुपीज़। उससे कैश रिसीव किया, इतना उसको डिस्काउंट दिया। रिसीव की एंट्री डेबिट साइड डलेगी, कैश क्योंकि डेबिट होता है हमारे पास जब पैसा आता है। 9 डेट है, 2 आर रॉय कितनी अमाउंट है, 950। चेक से है, चेक से है तो हम बैंक में अमाउंट डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जब चेक लिखा तो बैंक में अमाउंट, कैश लिखा तो कैश में।
अगला कौन सा है, पे खन्ना एंड कंपनी बाय चेक ड्रॉन फॉर 2400, डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपीज़। खन्ना एंड कंपनी को चेक से पेमेंट की है, इतना डिस्काउंट मिला हमको। जून 12 को एंट्री होगी, पेमेंट की बाय खन्ना एंड कंपनी, कितने की है, चेक से है 2400, कितने का है डिस्काउंट, 100 रुपीज़ का। अगली एंट्री क्या है, जून 13, बैंक एडवाइज्ड दैट चेक फॉर 1950 रिसीव फ्रॉम रॉय हैज़ बीन रिटर्न अनपेड विद द रीज़न रेफर टू ड्रॉयर। अब यहाँ पर उसने क्या बोला कि बैंक ने जो उसने चेक दिया था ना हमको, किसने दिया था, रॉय ने। ये रहा यहाँ पर रॉय, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जो उसने चेक दिया था बैंक ने अनपे हमें रिटर्न कर दिया है। तो इसकी एंट्री अगर इधर डाली है डेबिट में तो हम क्रेडिट में भी सेम एंट्री डालेंगे, अगर यहाँ पर डाली होती तो यहाँ पर डालते, क्योंकि ये पेमेंट रिसीव नहीं की बैंक ने। डेट उतनी को डालेंगे जितनी है, 13 है, नेम भी वही डलेगा। कितनी अमाउंट है, सेम अमाउंट 15 है, 950, यस। ठीक है, अगली एंट्री क्या है हमारे पास, डिपॉजिटेड कैश 1200 इन दी बैंक। बैंक में इतना कैश जमा कराया, फिर दोनों चीज़ें आ गई, कैश और बैंक, फिर कॉन्ट्रा एंट्री डलेगी, डिपॉजिट कराया कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पर टू कैश, पैसे डालेंगे हम बैंक में, कितना है 1200 बाय बैंक, पैसे डालेंगे कैश अकाउंट में 1200, 15 डेट को, एंट्रीज ख़त्म। अब बैलेंसिंग करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि डिस्काउंट का जो होता है सिर्फ बैलेंस को राइट करते हैं, कैरी डाउन नहीं करते। यहाँ पर मैं लिख लूँगी बैलेंस कितना है डिस्काउंट का दिया, 250, 250, इधर कितना है 150, 150, यहाँ पर लिख ले, बैलेंस कैरी डाउन लिख देती हूँ। अगर इधर आया तो, अगर उधर आया तो उधर लिख लेंगे, 30 जून, ठीक है। अब इनको मैं टोटल करूँगी, पहले लाइंस लगा लेती हूँ। टोटल पहले कैश का कर लें, 2548 प्लस 450 प्लस 380, 100, 5000, कितना हो गया 11,798। अब इसे माइंड में याद रख लो। उधर का कर लेते हैं 1200, कितना हो गया, उससे कम था वो 11,798 था, तो इधर डाल लिया 11,798। सेम इधर, ये कितना है, इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगी तो हमारे पास आ जाएगा 1548, हमारा बैलेंस आ गया कैश का। अब सेम बैंक का करती हूँ, 10,557, 950, 1200, 13,707, उधर भी कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कौन सी साइड बैलेंस आएगा। आई हैव मिस्टेकन, 9,350, ठीक है। उधर कितना आया था 13,707 माइनस कितना आ गया 4,357। इसके साथ हमारा बैलेंस निकल गया। इसी बैलेंस को अगले महीने में, अगला महीना कौन सा होगा, जुलाई होगा, जुलाई 1 को इसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेती हूँ, दोनों का सेम बैलेंस लिख लेंगे, 1548, 4357, दैट्स इट। इसके साथ हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी फिनिश। मिलते हैं अगली वीडियो में पेटी कैश बुक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।